खूनी हवेली रात के अंधेरे में अजय और उसके दोस्त एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। वे किसी और जगह जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटक कर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली के पास आ गए। हवेली खौफनाक थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। हवेली के अंदर से अजीब सी सर्द हवा आ रही थी, जो उनकी रीढ़ तक को ठंडी कर रही थी। अजय और उसके दोस्तों में रोमांच के साथ साथ डर भी था, लेकिन उनके कदम अपने आप हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को पार किया, एक सन्नाटा छा गया। चारों ओर सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें कुछ अजीबोगरीब चेहरे थे, मानो वे सभी उन्हें घूर रहे हों। हल्की सी चिड़चिड़ाहट की आवाज आती, और हर थोड़ी देर में हवेली का दरवाजा भी खुद ब खुद खुलता और बंद होता रहता। अजय के दोस्तों में से एक ने कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने उन्हें हिम्मत दी और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, एक जोरदार आवाज हुई। उनके सामने अचानक एक छाया दिखाई दी। वह छाया बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी थी। सभी की सांसें थम सी गईं। अजय ने अपनी टॉर्च से उस छाया को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च चमकाई, वह छाया गायब हो गई। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के एक कोने से अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज आई। उसकी चीख में दर्द और खौफ था, मानो वह किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। अजय और उसके दोस्तों ने उस आवाज का पीछा किया और हवेली के एक गहरे कमरे में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ, अचानक कमरे की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे। अजय का एक दोस्त डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और दीवार की ओर खींच लिया। वह दोस्त चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन वह शक्ति उसे कमरे के भीतर खींचती चली गई। अजय और बाकी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। एक एक कर सभी को हवेली की दीवारों में समा जाने का एहसास हुआ। आखिरकार अजय अकेला बचा था। वह रोता गिड़गिड़ाता बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक खौफनाक, खून से सना चेहरा उसके सामने आ गया और बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अजय चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा सकी। कुछ ही पलों में वह भी हवेली की दीवारों का हिस्सा बन गया। सुबह गांव वालों ने उस हवेली को देखा तो वहां सिर्फ एक डरावनी शांति थी। अजय और उसके दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं था। लोगों का मानना है कि जो भी उस हवेली में गया, वह कभी वापस नहीं आया।